भर में इंसानियत इसलिए जिंदा है क्योंकि कुछ लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। कुछ ऐसे ही लोगों को सम्मानित करने के लिए न्यूज प्लस 21 और रायपुर होम्स की ओर से समर्पण 24 सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का मीडिया पार्टनर एशियन न्यूज रहा। समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव रहे, जबकि बतौर विशिष्ट अतिथि सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप के सीएमडी सुबोध सिंघानिया, एशियन न्यूज के प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा, न्यूज प्लस 21 के प्रधान संपादक जय दुबे, सिंघानिया ग्रुप के एमडी हर्षित सिंघानिया, विधायक इंद्र कुमार साहू और रायपुर होम्स के चेयरमैन द्वारिका साहू शामिल हुए। समारोह में अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। देखिए इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि समाज के असल हीरो वे हैं जो समाज को दिशा देने और समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। वे ही समाज को एक आयाम देते हैं। यह बड़े हर्ष की बात है कि समर्पण के कारण ही यह सम्मान मिल रहा है। सम्मान प्राप्त करने वाले महानुभावों को हृदय से बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो यह कहते हैं कि मैं अकेले क्या कर लूंगा। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 2014 से पहले अगर हमारे देश के मुखिया नरेंद्र मोदी भी यही सोच लेते तो हमारा देश दुनिया भर में अपना परचम नहीं लहरा रहा होता। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत ने हर दिन तरक्की की है और दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। आज कल्पना करके रूह कांप जाती है कि अगर कोरोना में प्रधानमंत्री मोदी जैसे व्यक्ति नहीं होते तो शायद हम लोग यहाँ यह अवार्ड नहीं ले रहे होते। उन्हीं की मेहनत और कोशिश से देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब लोग मंजिल के लिए निकलते हैं तो सफलता कदम चूमती है। आप सब हमारे इस समाज के हीरो हैं, रियल हीरो हैं, रियल हीरो हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं यही हमारी देश की ताकत है, हमारी देश की संस्कृति और सभ्यता का पहचान है। सिंघानिया ग्रुप सीएमडी सुबोध सिंघानिया ने सम्मान हासिल करने वालों को बधाई देते हुए कहा कि पहले की सरकार और अभी की सरकार में बहुत अंतर है। वर्तमान सरकार सनातन धर्म की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। इसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अवार्ड मिल रहा है वो कहीं ना कहीं देश प्रदेश और समाज की उन्नति के लिए उन्होंने काम किया है। उनके समर्पण भाव से किए गए कार्यों के कारण ही हमारी माता और बहन हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उनके प्रयास समाज में मिसाल हैं। आज जिनको अवार्ड मिल रहे हैं वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करते हैं या समर्पित हैं। समर्पण 2023 के बाद 2024 अवार्ड का कोई वैल्यू नहीं है। अवार्ड दिल, समर्पण, मन, काम, लगन। बहुत से ऐसी लेडीसें, माता, बहनें और बहुत से लोग आज यहां पर हैं जो अपना समय निकाल करके घर का काम, घर की जवाबदारी, बच्चों की जवाबदारी, परिवार की जवाबदारी, समाज की जवाबदारी, उसके बाद समाज सेवा करना, उनके लिए भी जोरदार तालियां कर दे भैया। समर्पण 2024 सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। इसमें व्यक्तिगत रूप कार्य के लिए सुभाष राठी को सम्मानित किया गया। राठी ने 4 बच्चों की जिंदगियां बचाई थी। वहीं एनजीओ, टीम और अन्य प्रकार से कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। इनमें महिला सशक्तिकरण, हेल्थ सेक्टर, योग एवं खेल, गरीबी और भूखमरी, स्ट्रीट एनिमल वेलफेयर, ट्रांसजेंडर समाज को बढ़ावा देने, पिछड़ी जाति उत्थान, पर्यावरण संरक्षण, बाल श्रम और बाल शिक्षा, प्रतिभा, स्वच्छता, ट्रैफिक जागरूकता, टीवी मुक्त भारत के क्षेत्र में नेक कार्य करने वालों को शामिल किया गया है।
ये सम्मान अगर हमको मिला है तो ये सबसे पहले न्यूज़ प्लस 21 को हम पूरी बधाई देते हैं। और ये सम्मान संस्था का नहीं है, ये सम्मान है हमारे दानदाताओं का, जिन्होंने यहाँ पे आर्थिक सहयोग प्रदान किया। और हमने 3 वर्षीय बालक का कैंसर का जो पीड़ित था उसको हमने ट्रीटमेंट के लिए आर्थिक सहयोग दिया। और 1-1.5 वर्ष का बच्चा था जिसको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हमने पूरा कार्यक्रम किया। एनजीओ जिसका नाम है लव फॉर ह्यूमैनिटी न्यू, आगामी 16 जून को अपने अपने राम कुमार विश्वास का इस एनजीओ के बैनर के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ में पहला बड़ा आयोजन कर रहे हैं। शायद सभी आर्थिक सहयोग देने वाले हर एक दानदाताओं का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस अवार्ड को हमारे को लेने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी न्यूज़ 21 प्लस को, और यहाँ जितने लोगों ने आयोजन किया उसके लिए, और यहाँ जो जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के जेम्स हैं उनको उन्होंने चुना, उसके लिए सबको मैं बधाई देना चाहूँगी। समाज के उत्थान के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम ये सोचें कि हम अकेले हैं, है ना। मेरा कहना ये है कि मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। इस स्लोगन को अगर वो मान के चले तो क्या होता है, जब हम अकेले होते हैं तो हमारा पूरी कायनात हमारा साथ देती है और एक कारवा बनता है, और उसके बाद हम बढ़ते चले जाते हैं ईश्वर की सहायता से। तो समाज के उत्थान के लिए यही कहूँगी कि बच्चों को जो है, आने वाली जो यंग जनरेशन है उनके लिए एग्जाम्पल बने। हर घर में मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें, ताकि वो आपसे प्रेरणा लेके समाज को एक अच्छा जो स्वच्छता का अभियान जो चल रहा है, सबसे पहले स्वच्छता हमारे अंदर परिवार में ना, उसके बाद पूरे समाज में। हमारी जो संस्था है आज न्यूज़ 21 के समर्पण अवार्ड में शामिल हुए हैं, और हमारी जो संस्था है पूरे छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार, रायपुर, भिलाई में कार्यरत है। खास करके वृद्धाश्रम और कैंसर के प्रति और दिव्यांग बच्चों के प्रति हमारा ज़्यादा करके फोकस रहता है। और कैंसर में बच्चों लोग को जो आज महामारी फैल रही है उस पर हम लोगों को जागृत करते हुए उनकी भोजन की व्यवस्था करने की कोशिश में लगातार। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस बहुत खूबसूरत से शाम में मुझे शामिल किया। और सर्वप्रथम ये है कि हम परिवार पे काम करने वाला जो मेरा संस्था है माँ नयनी फाउंडेशन, जन बोलो माँ बाप जियो और जीने दीजिए, मानव सेवा और माधव सेवा को हम बहुत करीबी से रिश्ता है, और इंसान से ऊपर इंसानियत रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमारा परिवार बिखरता रहा है, और अस्तित्व परिवार हमारा घर परिवार, ये हमारा संदेश है। और संगठन और संयुक्त परिवार हमारी जीवन का आधार है, जिसे हम आजकल एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे डिप्रेशन की ओर, बुजुर्ग भी डिप्रेशन की ओर है। मैंने परिवार में तीनों वर्ग कहीं ना कहीं डिप्रेशन ही आ रहा है। तो हम उस परिवार को जोड़ें और उन्हें जीने का एक नई दिशा दें, और संस्कार से जोड़ें, संस्कृति से जोड़ें, यही हमारा प्रयास है। आज जो हमको अवार्ड दिया गया है वो सबसे मेन काम हमारा जो फाउंडेशन का होता है पीरियड्स पेन रिलीव योगा। जो अर्ली एज में बच्चियां हैं जिनको पीरियड्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम उनको 7 डेज़ का योगा कोर्स करवाते हैं स्कूलों में जा कर के। सेकेंड जो हमारा है कुष्ठ बस्ती के बच्चे जिनको एजुकेशन को लेकर के प्रॉब्लम होती है, तो उन बच्चों के एजुकेशन के लिए हम काम करते हैं। और जो बस्ती के नुक्कड़ जो बच्चे होते हैं जो नाली के किनारे में सोते हैं, वो कचरा उठाते हैं, उनको बीनते हैं, बीनने के बाद उनको बेच के जो नशा करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो आसपास के जो दुकान वाले हैं उनको नशे का सामान ना दे करके उनको खाने का सामान दे। ये चीज़ की हम पहल करते हैं। जी धन्यवाद। स्नेक रेस्क्यू करना अगर हम कहें कि बहुत ही टफ काम है, तो ये उतना अच्छा नहीं होगा जितना हम अगर बोले कि संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए, क्योंकि स्नेक उन्हीं को अटैक करेगा जब उसको अपनी जान के लिए ख़तरा महसूस होगा। और दूसरी बात ये कि अवार्ड वगैरह जो मिलता है, जैसे कि मैं आपके माध्यम से मैं यहाँ जाओ हमको अवार्ड मिला समर्पण के अवार्ड 2024, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं बिलासपुर से स्नेक रेस्क्यू करती हूँ, और मेरे साथ है भैया जो नोवा नेचर से रेस्क्यू करते हैं रायपुर में। पूरा रायपुर स्नेक रेस्क्यू के लिए संभाल के रखा है, और हम सब मिलके थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं छोटे मोटे हम लोग काम अपना बहुत ज़्यादा अच्छा बड़ा कर सकते हैं आपके मोटिवेशन से, और आप जैसा अवार्ड देके हमें और ज़्यादा आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।